सेबी के ये रूल से बैंक निफ्टी में आ सकता है बड़ा चेंजेस। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सेबी का कुछ टाइम पहले रूल आया था नॉन बेंचमार्क इंडेक्स को लेकर, जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किया है। रूल नंबर फर्स्ट, हर इंडेक्स में मिनिमम 14 स्टॉक्स होना कंपलसरी है। रूल नंबर सेकेंड, उसमें से अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो मैक्सिमम वेटेज 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हम कंटिन्यूसली 3 स्टॉक्स के वेटेज को ऐड करें तो 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया को बैंक निफ्टी फुलफिल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे चेंजेस होने हैं और इसका चेंजेस का सर्कुलर कल आप देख सकते हैं सेबी की वेबसाइट पर आया है। सर्कुलर में क्या आया है कि ये जो चेंजेस करने हैं ये 4 फेज में करने हैं। अब बैंक निफ्टी में चेंजेस क्यों आना है समझिए। पहला, बैंक निफ्टी में है 12 स्टॉक्स, होने हैं 14 स्टॉक्स। दूसरा, अगर हम वेटेज की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज 28% है और आईसीआईसीआई का 24%, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस होगा। अगर हम 3 बैंक को ऐड करें, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, तो इसका वेटेज 65% है, इसको कम करके 45% करना है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको इन तीनों स्टॉक्स में एक अच्छी वॉलिटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, एक सेलिंग साइड प्रेशर्स भी आपको देखने मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं समझिए। जो फंड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं यानी कि ईटीएफ और पैसिव फंड्स, उनमें भी आपको मेजर चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो फंड करते क्या है या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करती क्या है। सपोज उन्हें किसी भी इंडेक्स को ट्रैक करना है तो जितना वेटेज वो रखते हैं उसी अकॉर्डिंग को डाइवर्सिफाई करना होता है ताकि ट्रैकिंग एरर कम हो सके। अब पहले एचडीएफसी बैंक का वेटेज 28% है, पहले फेज में 2% कम होता है तो 26%, यानी कि कहीं ना कहीं उनको ये वेटेज कम करना पड़ेगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसा भी करती है कि कैश में पोजीशंस लेने के बाद फ्यूचर से हेज करती है, तो फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं आपको एक सेलिंग प्रेशर्स देखने के लिए मिलेगा। तो स्पेशली इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, सेबी ने कहा है कि वॉलिटिलिटी ज्यादा ना बढ़े, इसलिए ये 4 फेज में करने वाली है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में 8% कम होना है तो 2% करके हर महीना कम करेगी। इससे एक और बेनिफिट होगा कि जो छोटे बैंक है लाइक यस बैंक और यूनियन बैंक, उनके शायद बैंक निफ्टी में एंट्री हो सकती है। इसके चलते उनमें आपको एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छी लिक्विडिटी देखने के लिए मिल सकती है। आपको क्या लगता है सेबी का ये डिसीजन जो स्पेकुलेशन मैनिपुलेशंस को कम करने के लिए है, वो फायदेमंद रहेगा या फिर कुछ नुकसान दे सकता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें।